हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। देखिएगा, किसी भी रेस की तैयारी करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए दौड़ना कैसे है। जब भी हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ज्यादातर छात्र आंख मूंद कर जो उनको दिखता है बस वहीं पे लग जाते हैं, कहीं यहाँ पढ़ना शुरू किया, कहीं वहां पढ़ना शुरू किया। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। आप लोगों के लिए 20 दिन का स्टडी प्लान जो हम आपके लिए बताने वाले हैं, वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और आज हम आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है जो आपको पढ़ने हैं। सीटेट 2022 के सिलेबस है और इस सिलेबस में भी क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसके 120 प्लस स्कोर लाया कैसे जाए और ये सिलेबस क्या है आपका सीटेट 2022 का। ये हमने पहले आपको दिख रहा होगा कक्षा 1 से 5 का सिलेबस है जो आपके लिए है। यहाँ पे साफ साफ दिया है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस। ये जो सिलेबस बनाया गया है इसमें कंटेंट क्या क्या है आपको ये देखना जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी सीडीपी में क्या पढ़ना होता है और क्या छोड़ना है, ये ध्यान दीजिएगा। हम बात करें अगर सीडीपी की तो आपको अगर कहीं से कुछ नहीं मालूम तो आप इस पॉइंट को जरूर पढ़ लीजिएगा, जो है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। यहाँ पे आपको पर्यावरण के बारे में और आनुवंशिकता से जुड़े हुए सवाल देखने को पेपर में 100% मिलते ही मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर ध्यान से कीजिएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है और काफी महत्वपूर्ण भी है। दूसरा पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो है आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी सोशल वर्ड एंड चिल्ड्रन। यहाँ पर आपको सोशलाइजेशन वर्ड के बारे में पढ़ना है और यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, टीचर होता है, बच्चा होता है, उनका जो पीयर ग्रुप होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी इजी भी है। यानी कि यहाँ पे जो टीचर होता है, जो उनके परिवार के सदस्य होते हैं और जो उनका पीयर ग्रुप्स होता है, इसमें बच्चा कैसे इंटरेक्ट करता है एक दूसरों के साथ, ये आपको जानना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपको छोड़ना ही नहीं है, तीसरे नंबर का पॉइंट है, वहां पे आपको जीन पियाजे पढ़ना होगा, कोहल वर्ग पढ़ना होगा, वाइगोस्की पढ़ना होगा, क्योंकि पूरे पेपर में ये सबसे ज्यादा रोल अदा करते हैं आपकी सीटेट की परीक्षा में। सीटेट की परीक्षा में अगर जीन पियाजे की बात की जाए तो उन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं। आपके कोहल वर्ग की बात की जाए यानी जैसे जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, बच्चे पर उन्होंने रिसर्च की थी और बच्चे पे जो रिसर्च की थी वो उनके स्वयं के बच्चे थे और उन बच्चों पर जो रिसर्च हुई थी उनके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि किस उम्र के बच्चों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं। कोहल वर्ग की बात करें या वाइगोस्की की बात करें, सामाजिकता की बात हमारे वाइगोस्की साहब करते हैं, नैतिकता की बात हमारे कोहल वर्ग साहब करते हैं। तो आपको कुछ वर्ड जरूर ध्यान रखना है। जैसे वाइगोस्की के जो प्रश्न आते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये नजर आएगा, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर हल कर रहे होंगे उस वक्त आपको चीज नजर आएगी, सामाजिक और सांस्कृतिक। ये वर्ड आपको जरूर लिखा हुआ आंसर में मिलेगा और आप आंख मूंद कर इस प्रश्न के उत्तर पे जा सकते हैं अगर वाइगोस्की से रिलेटेड जुड़ा हुआ सवाल आपको नजर आता है। तो ये फैक्टर जो है ये जरूर याद रखिएगा, ये जरूर पढ़िएगा। कोहल वर्ग के बारे में नैतिक विकास सिद्धांत की बात आती है तो कोहल वर्ग के बारे में पढ़ना होगा। तो ये तीन जो नाम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ पर आ जाती है आपकी चाइल्ड सेंट्रल एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें तो जो देखिए ये बहुत इजी है, इसको आपको केवल समझना होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिएगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है कैसी होती है। यानी कि जो शिक्षा है, जो आपकी सीटेट का एग्जाम होता है, ये पूरा एग्जाम किस पे कवर होता है, चाइल्ड सेंटर होता है। यानी बच्चे को हम आप अगर केंद्र पे रख के परीक्षा हल करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम यहीं पे बात करें, आगे चलें तो आपको मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें आपको बहुबुद्धि का केवल एक आता है, गार्डनर के बारे में। तो गार्डनर ने बहुबुद्धि के 8 सिद्धांत दिए हैं, यानी 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में उन्होंने बात की है। बस आपको उतना पढ़ लीजिएगा, उसी में से आपसे ऑप्शन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी बुद्धि किस काम की आती है। जैसे अब्दुल कलाम किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, या फिर सचिन तेंदुलकर, इनके अंदर कौन सी बुद्धि है। इस तरीके के आपके 8 उसके उन्होंने नाम दिए हैं, 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में उन्होंने बात की है, वो पढ़ लीजिएगा। बस ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट हमने यहाँ पे बताए आपकी सीडीपी में। अब जेंडर बायसनेस के बारे में जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, तो इसमें आपको केवल इतना क्वेश्चन आपका आता है जेंडर बायसनेस में। बस इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि एक लड़की है और वो क्या कर रही है, कबड्डी खेल रही है या फिर वो कुश्ती खेल रही है,
तो क्या करेगा, समाज उसको कहेगा कि ये काम लड़कियों के नहीं लड़कों के हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा ये जेंडर बायसनेस की बात कर रहा है कि इसमें किस चीज की बात कर रहा है, यानी आपको जेंडर स्टीरियोटाइप की बात कर रहा है, जेंडर बायसनेस की बात कर रहा है। बस इससे 2-3 प्रकार के ही क्वेश्चन बनते हैं, वो 1-2 अंक के आते ही आते हैं, वो जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करें यहाँ पर आगे की, कोई क्वेश्चन आपके पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये 3 जो नीचे के हैं वो छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके पास 20 दिन का समय है। तो ये पॉइंट जो आपको बताए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, ये 5-6 पॉइंट आप कॉपी में नोट कीजिएगा और ध्यानपूर्वक इनको पढ़ लीजिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है बी, अगर हम ऑप्शन बी में देखते हैं तो इसमें क्या होता है, समावेशी शिक्षा के बारे में आप पढ़ लेना। जब बी पॉइंट पढ़ना हो तो आप समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ लेना। और समावेशी शिक्षा में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो लगा लेंगे। ऐसी शिक्षा की बात करता है समावेशी शिक्षा जिसमें हर प्रकार का बच्चा पढ़ सकता है, विकलांग बच्चा हो, बुद्धिमान बच्चा हो, कमजोर बच्चा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी बच्चा हो, इस समावेशी कक्षा में ऐसे बच्चों को रखा जाता है। और समावेशी कक्षा में ही बहुभाषिकता भी आप कह सकते हैं, बहुभाषी बच्चे समावेशी कक्षा में भी आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार की चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो इसमें आपको ज्यादा नहीं ध्यान देना, आप समावेशी कक्षा के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब लर्निंग एंड पेडागोजी जो कि 10 अंक की आपकी आती है, इसमें आपको 2-3 पॉइंट जरूर है जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। एक तो आप मोटिवेशन और कॉग्निशन पढ़ लीजिएगा, ये नीचे वाले जो पॉइंट हैं। उसके बाद अगर आपसे बात की जाए कि जैसे कह रहा है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल, जो बच्चा होता है वो कैसे सोचता है, वो फेल क्यों होता है और वो सक्सेस कैसे कर पाए, बच्चे की सफलता जो है, जैसे कोई बच्चा फेल कर रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, इस प्रकार के जो ऑप्शन आपको ये दिख रहा होगा पहला टॉपिक, इसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जैसे कि एक बच्चा है और वो क्या कर रहा है, कक्षा में पढ़ाई तो कर रहा है सभी बच्चों के साथ, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं बन रहा है। और टीचर को अब ये पता लगाना है कि बच्चे की गलती कहां पर होती है। तो बच्चे की जो गलती होती है उसका जो इवेल्युएशन करेगा बच्चे का, वो क्या उसे महीने में करना चाहिए कि 1 साल में करना चाहिए, तो आपको याद रखना है उसका प्रतिदिन करना चाहिए, यानी डेली बेसिस पे उसकी चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। टीचर को डेली बेसिस पे उसको सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। बस ये सिंपल सा आपको याद रखना है। ये 3 पॉइंट यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़िएगा ही मत। अब आपकी क्वेश्चन लैंग्वेज आ जाती है, तो लैंग्वेज में आप जो हम हिंदी करा रहे हैं वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज का आप जो पेपर में आता है हिंदी, जितनी पेडागोजी हिंदी की बनती है वो हम सारी कंप्लीट करा रहे हैं। और 15 नंबर का आपका पैसेज आता है जो कि आप स्वयं से कर सकते हैं, वो भी हम आपको करा देंगे। तो हिंदी के लिए आपको ज्यादा लैंग्वेज के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मैथ की बात करें, तो मैथ के बारे में बात करें तो आपको ज्योमेट्री के बारे में सवाल ज्यादा नहीं आपको जरूरत है। शेप में अगर पढ़िएगा तो 2D, किस प्रकार के शेप, आपको 2D प्रकार के शेपों को यहाँ पे पढ़ना होगा। ज्यादा 3D 4D आपसे यहाँ नहीं पूछा जाता, ये याद रखिएगा। आपसे 2D प्रकार के शेप पूछ सकता है, आपसे जैसे आयत पूछ सकता है, वर्ग पूछ सकता है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए, लड़कों को तो ये मालूम है एडिशन सब्ट्रैक्शन, घटाना जोड़ घटाना जो होता है, आपका जो गुणा होता है और जो भाग होता है, ये तो सबको ही आता है। एक आता है माप का क्वेश्चन, तो माप वाला क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप समय वाला क्वेश्चन की एक रेलगाड़ी इतनी दूर गई, इतनी दूर यहाँ से यहाँ तक वो जाना है, जैसे एक रेलगाड़ी दिल्ली से बंबई गई तो उस वो इतने बजे चली और इतने बजे पहुंची, तो ये बताइएगा उनके जाने का जो समय था उसमें कितना समय लगा। या तो आपसे पूछ सकता है जो उसकी औसत चाल थी वो कितनी चाल थी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। या फिर आयतन वाला अगर आपके पास समय हो तो जरूर पढ़ लीजिएगा, बाकी नहीं तो उतना ही आपके लिए काफी सफिशियंट रहेगा। कॉपी पेन में नोट कर लीजिए ये सारे पॉइंट जो आपके लिए हैं। पेडागोजी की अगर हम बात करें तो पेडागोजी मैथ की जो है काफी इजी है, ज्यादा कठिन नहीं आती है। बस यहाँ पर थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। जैसे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न एंड स्टेप, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें जो बच्चा है वो किस प्रकार से लॉजिकल तौर पर, जो गणित शिक्षा होती है, जो गणित का आपका पैटर्न होता है, उसमें बच्चा किस प्रकार से सोचता है, उसको किस प्रकार से बच्चे के सोचने की शक्ति में विकास करती है मैथ, गणित किस प्रकार से बच्चे को तार्किक बनाती है, ये आपको पढ़ना होगा। तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर यहीं पे हम बात करें आपकी कम्युनिटी मैथमेटिक्स की, कम्युनिटी मैथमेटिक्स की बात करते हैं जब हम, तो यहाँ पर जब कम्युनिटी मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो आपसे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के सवाल यहाँ पे होंगे, बहुत ही आसान है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। और आप डायग्नोस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आखिरी वाला, यानी कोई बच्चा है और वो क्या कर रहा है, उसको डायग्नोस करना है आपको। और फिर रेमेडियल टीचिंग की बात कर रहा है, तो देखिएगा कोई जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसकी पहले जानकारी ली जाती है ना, बीमार क्यों है, उसी के बाद उसको दवा दी जाती है। तो बच्चा कहाँ पे दिक्कत महसूस कर रहा है, टीचर पहले ये पता लगाएगा, उसके बाद क्या करेगा, बच्चों को
क्या करेगा, उसी प्रकार की शिक्षा देने का प्रयास करेगा, उसको जिस भाग में दिक्कत होगी उस प्रकार की शिक्षा वो टीचर उपलब्ध करवाएगा। तो ये पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ईवीएस की। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, तो आप परेशान मत होइएगा। पहले जो चीज हम बता रहे हैं वो पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। समय बहुत कम बचा है आपके पास, 20 से 25 दिन, इससे ज्यादा समय नहीं है। 20-25 दिन के लिए आपको ये टॉपिक जरूर पढ़ना है, जिसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब ये आपका ईवीएस में आपके आते हैं थीम। कितने प्रकार की थीम है? 6 प्रकार की थीमें हैं। और थीमों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी एक थीम है और एक कौन सी थीम नहीं है। तो देखिएगा, आपके पास 6 थीमें हैं, जो कि 6 थीम है, 6 की 6 थीमें आप ये रट लीजिएगा। ये ऊपर लिखिए, ये ज्यों की त्यों रट लीजिए, इसको आप रट लीजिएगा। 6 थीमें कौन कौन सी होती हैं, और फैमिली एंड फ्रेंड की 4 थीमें होती हैं, उनको भी रट लीजिए। बस आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आगे इसके बारे में जानने के लिए। तो आपका ये थीम का चैप्टर है, इससे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये आप जरूर पढ़िएगा। पेडागोजिकल इशू क्या है, तो अब बात करें हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप ईवीएस की, तो ये जरूरी इतना नहीं है, आप पढ़ें या ना पढ़ें, आपके पास समय हो तो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात कर रहा है, ये जरूर पढ़ेगा। किसी बच्चे को कहीं घुमाने ले जाया जा रहा है तो उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई बच्चा चिड़ियाघर देखने कोई टीचर ले जा रहा है तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या सीखेगा, यानी पर्यावरण की बात यहाँ पे होगी। वो क्वेश्चन जो आते हैं वो आप जरूर ध्यान दे दीजिएगा, उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। लर्निंग का प्रिंसिपल पढ़ लीजिएगा, लर्निंग प्रिंसिपल जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसके बारे में। अब हम बात करें यहाँ पे एक्टिविटीज की, जो अब ईवीएस में बच्चों को एक्टिविटीज कैसे कराएंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके लिए आपको कॉमन सेंस यूज करना है। तो बच्चा देखिएगा, कक्षा में बैठ के बच्चों को चित्र के माध्यम से, बोर्ड में कोई अगर चीज छाप दी या किसी टीचर ने, तो उसके माध्यम से नहीं सिखाना, एक्टिविटी करा के सिखाना है। यानी उनको पार्क घुमाने ले जाना है, या फिर उनको स्कूल के गार्डन में घूमने के लिए कहना है, और फिर कहना है कि आप अच्छा पता लगाओ इनमें से कौन सा फूल है, ये कौन सा फूल नहीं है, ये कौन सा पौधा है। ये क्या है, मतलब कि एक्टिविटी करा के बच्चों को सिखाना है। ईवीएस में जो चीजें करानी है आपको एक्टिविटी बेस्ड पे करानी है। अब बच्चे का मूल्यांकन किस प्रकार से, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो आपका आता है सीसीई के अंतर्गत, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। टीचिंग मटेरियल और एड्स कौन कौन से होते हैं टीचिंग मटेरियल में, यानी कि आप लोगों ने जब टीचिंग बनाई की होगी, माइक्रो टीचिंग, उस वक्त आपने चीजों को देखा होगा। तो टीचिंग मटेरियल्स एड्स कौन कौन से होते हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रॉब्लम के बारे में जब ऊपर के जो पॉइंट हमने बताया ये पढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको उसी के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो आपका होगा जहां पे नीचे होगा, एंड अगला टॉपिक आपका देखते हैं क्या होगा। आपको जब आप भाषा में जाएंगे तो भाषा में आपको क्या पढ़ना है ये आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 15 अंक की तो वहां पे पेडागोजी नहीं आती है। जब भाषा का मतलब भाषा 1 चुनेंगे या भाषा 2, हिंदी हो या इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा लेंगे तो आपको 15 नंबर का पैसेज दिखेगा, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी दिखेगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या क्या देखनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको ये देखना है, जैसे कि आपसे पूछा जाता है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग के बारे में, तो जो लिसनिंग और स्पीकिंग का रोल क्या है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट द टूल, यानी जो भाषा का बच्चों का प्रयोग कैसे, हम ये क्वेश्चन लगातार करा रहे हैं कि भाषा बच्चों को जब सिखाई जाती है प्राइमरी स्तर पर, तो क्यों सिखाई जाती है, तो भाषा बच्चों को इसीलिए सिखाई जाती है प्राथमिक स्तर पर कि वो अपनी बात को कह सके और दूसरे जो बात कह रहे हैं उसकी बात को सुनकर समझ सके। भाषा का केवल इतना ही रोल होता है यहाँ पर प्राइमरी स्तर पर, और बच्चे को वहां पर कोई बहुत ज्ञानी नहीं बनाना होता, बहुत अच्छा वक्ता नहीं बनाना होता, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। भाषा के का रोल क्या है, भाषा क्यों सिखाई जाती है, और लिसनिंग स्पीकिंग का रोल क्या है, यानी कि बोलने और सुनने का रोल क्या है, ये आपको जानने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज स्किल के बारे में जरूर पढ़िएगा, जो लैंग्वेज उसके स्किल क्या है। उसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं रेमेडियल टीचिंग का कोई भी पार्ट मत छोड़िएगा, रेमेडियल टीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर हम यहीं पे बात करें टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कौन कौन से हैं आपकी, टेक्स्ट बुक क्या रोल क्या है, मल्टीमीडिया का क्या रोल है, मल्टीलिंगुअल का क्या रोल है, रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, ये चीजें जो रिसोर्स हैं, ये जो चीजें उपलब्ध है क्लासरूम में, इनका रोल क्या होता है, ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा। तो ये छोटा सा आपको कुछ महत्वपूर्ण 15-20 पॉइंट दिए हैं, केवल इतना ही आप लोगों को पढ़ना है और आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा क्या पढ़ना है, तो दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो और चीजें हैं उसमें आपकी आती हैं टैग वर्ड, क्या टैग वर्ड, अगला वीडियो आपको हम टैग वर्ड में दे देंगे जल्द ही, जिससे कि आपके जितने भी टैग वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लोगों ने भर भर के 100-100, 200, 300 टैग वर्ड दे दिए, उतनी जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम 15 से 20 टैग वर्ड ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में सफिशियंट है, काम बन जाएगा। बाकी आप कॉमन सेंस का यूज करके उन टैग वर्ड की मदद से, कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो आप लगा लेंगे।
वो इंपॉर्टेंट है। तो टैग वर्ड अगला टॉपिक रहेगा। तो उम्मीद है ये जितनी चीजें हमने बताई हैं आपने ध्यानपूर्वक देखी होंगी और इनको नोट भी किया होगा। छोटा सा वीडियो हमने इसीलिए बनाया है कि जो नया सिलेबस है इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। उम्मीद है आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। अगर ये चीजें आपको समझ में आई हैं, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी वो ग्रुप में जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके फैला दीजिए, क्योंकि ये चीजें सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।